नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजीपी लीगल सॉल्यूशंस में। आखिर कानून अंधा क्यों है? कौन है ये देवी जो इसके एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में तलवार और आंखों पे पट्टी बंधी हुई? कभी आप लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं हुई कि जाने ये है कौन? आप कानून को तो जानते ही होंगे, बचपन से ही हम इसके बारे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यायालयों में और कोर्ट में जो आंखों पे पट्टी बांधे महिला है वो आखिर है कौन, जिसे न्याय की देवी कहा जाता है? आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें, स्किप ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे वीडियो बनाऊं मैं तो आपके पास क्या कहते हैं पुराण। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे वीडियो में और बताते हैं कि न्याय की देवी या आखिर ये न्याय की देवी है कौन। तो चलिए ले चलता हूँ आपको पुराणों में। पौराणिक कथाओं के अनुसार न्याय की देवी जस्टिशिया की अवधारणा ग्रीक यूनानी देवी डाइक की कहानी पर आधारित है। डाइक का रोमन पर्याय जस्टिशिया देवी है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, दर्शाया जाता है न्याय की देवी के रूप में। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में और अंदर जाना होगा। आइए आपको ले चलते हैं इजिप्ट, मिस्र। न्याय की देवी मात, जहां से न्याय का कंसेप्ट शुरू हुआ। मात का मतलब है सत्य, संतुलन, आदेश, सामंजस्य, कानून, नैतिकता, न्याय, मतलब ट्रुथ, बैलेंस, ऑर्डर, हार्मनी, लॉ, मॉरलिटी, जस्टिस। मात वो देवी थी जिन्होंने इस अवधारणाओं को नियंत्रित किया और सृजन के समय अराजकता से आदेश लाने वाले नश्वर और देवताओं, सितारों और मौसमों और कार्यों को विनियमित किया। उनकी विचारधारा इस्फेट के विपरीत थी। इस्फेट का मतलब है अराजकता, हिंसा और बुरे काम करने वाला। मात बेटी थी मिस्र के सूर्य देवता की, जिनका नाम था रा, और मात के पति थे थॉट, मतलब ज्ञान के देवता। लिखने का आविष्कार भी किया। मात को सौर, चंद्र, सूक्ष्म शरीर और नील नदी, जो इजिप्ट में है, के बहाव से जोड़ा जाता है। इजिप्ट के राजा स्टैचू ऑफ मात अपने देवताओं को अर्पित किया करते थे। यहाँ से भी जुड़ा हुआ है हाथ में तराजू लेने का और आंख में पट्टी बांधने का रहस्य। यह विचार इजिप्ट की पौराणिक कथाओं से निकलकर ग्रीस, यूनानी कथाओं, वहां से ईसाई आख्यानों तक पहुंचा है। मात देवी अपने सिर पर एक ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का पंख पहना करती थी, जिसको आदमी की मृत्यु के बाद उसका हार्ट या दिल से तोला जाता था। एक तरफ मृत शरीर का दिल और दूसरी तरफ मात के सिर का पंख। अगर पंख और दिल का वजन समान होता या कम होता तो वह व्यक्ति आरू जाता, मतलब हेवन जाता या स्वर्ग में जाता। और अगर इसका विपरीत होता, उसके दिल का वजन मात के पंख से ज्यादा होता, तो वह दुआत, मतलब हेल में जाता, नरक में जाता। जो मिस्र फेरोज होते थे वह भी अपने सिर पर मात का पंख लगाते थे। और यहीं से आप समझो कि जो मम्मी जो होती हैं, इजिप्शियन मम्मी, उनमें जो हार्ट या दिल होता है उसे छोड़ दिया जाता था और बाकी सारे अंग निकाल लिए जाते थे। यहाँ से तराजू का कंसेप्ट आता है। यहाँ से तराजू का कंसेप्ट आता है। इंडिया में यह चित्रगुप्त काम किया करते थे। चित्रगुप्त पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते थे, जो तराजू का प्रतीक है। अब एक और देवी हैं जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। यूनानी मतलब ग्रीस, गॉडेस थीमिस, अच्छाई की स्त्री। यह देवी थीमिस भविष्य देख सकती थी, इसी वजह से उनको दिव्य न्याय की देवी माना जाता था।
अब थीमिस कौन है, कैसे आई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, इनके माता पिता कौन थे। थीमिस पुत्री थी गैया और यूरेनस, मतलब धरती और आकाश की। वो गैया और यूरेनस के 6 बेटे और 6 पुत्रियों में से एक थी। फिर थीमिस और ज़्यूस की बेटी हुई डाई, जिनका नाम पहले ही मैंने बताया। वैदिक संस्कृति में ज़्यूस को ध्वंस अर्थात प्रकाश और ज्ञान का देवता अर्थात बृहस्पति कहा गया। अब देखिए, मार्थ, थीमिस सब हो गए कोरिलेट। मार्थ और थीमिस कैसे कोरिलेट हुए, ये आपको बताते हैं। मार्थ थी पुत्री सूर्य भगवान की और थीमिस भी पुत्री थी आकाश की, देखा जाए। लेकिन ये संस्कृतियां दो हैं, एक यूनानी संस्कृति है और एक है मिस्र की संस्कृति। डाइक को मानव, अब डिकी जो है इनकी पुत्री को मानव न्याय की देवी माना जाता है। डिकी धरती पर स्वर्ण और रजत युग में थी, जब ना कोई युद्ध, बीमारी और ना लोगों को जल यात्रा का पता था। सेलिंग मतलब अच्छी फसल होती थी, और जब लोग लोभी होने लगे तब डिकी बीमार हो गई और उन्होंने धरती छोड़ दी और नक्षत्र बनकर नीच मानव जाति को देख रही थी। आज भी उनके जाने के बाद मानव जाति कांस्य युग में प्रवेश की, जहाँ बीमारियां आई और मानव को जल यात्रा भी आई, सेलिंग। जब रोमनों ने मिस्र को नियंत्रित किया, तब जो लीगल सिस्टम था रोम में, वह मिस्र पर भी लगा दिया और यहीं से रोमन देवी जस्टिसिया का नाम हुआ। इनका एक मंदिर भी बनाया गया था रोम में 13 BC। इनके सिक्के भी चलाए गए थे। इनको राजा अगस्टस ने विख्यात किया था और आज ये जस्टिसिया देवी हैं, जो आज जिन्हों हम न्याय की देवी भी कहते हैं। तो ये सब कोरिलेशन इस तरह से होगा। अब बताता हूँ तराजू क्यों इस्तेमाल होता है। तराजू इसलिए कि केस को सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ डॉक्यूमेंट्स हैं और अपोजिशन के स्ट्रेंथ, उसको तराजू में तोला जाता है। और फाउंडेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि एविडेंस है, सबूत अपने आप स्वयं खड़ा हो। आंखों पर पट्टी बंधा है, जो ब्लाइंड फोल्ड कहें या आंखों पर पट्टी जो बंधी है, यह आंख पर पट्टी इसलिए निष्पक्षता रहे न्याय में, बिना भेदभाव के, बिना जात पात या पावर या पैसे की वजह से न्याय में भेदभाव ना। कहीं कहीं पट्टी बंधी भी होती है, कहीं कहीं पट्टी नहीं भी बंधी होती, ये ऐसा जरूरी नहीं। और तलवार न्याय तेज और अंतिम है, इसलिए तलवार लिए। और ये जो वेशभूषा जो पहनी है जस्टिसिया देवी जी ने, उसको हम कहते हैं टोगा। ग्रीक, यूनानी, रोमन परिधान है जो न्याय का प्रतीक। तो ये सब पूरा इतिहास है जो मैंने बताया है न्याय की देवी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे वीडियो का है किस टॉपिक पे बनाई है, ताकि मैं आपके लिए और दिलचस्प वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। स्टे सेफ।